राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विगत कुछ महीनों में व्यवहारिक परेशानियों को, आम जनता की व्यवहारिक परेशानियों को देखकर समय समय पर उसके समाधान की दिशा में जो कदम उठाया गया है विभाग के द्वारा, उसी श्रृंखला में एक और कदम हम जोड़ रहे हैं। जो वह कदम है कि 2017 में जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हुआ था और डिजिटाइजेशन में डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारी गलतियां हो गई थी। डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारे डिजिटाइजेशन छूट गए थे। लगभग 9.65 लाख डिजिटाइजेशन, मतलब जो जमाबंदी है उसका नहीं हो पाया था डिजिटाइजेशन। और विगत दिनों में परिमार्जन के माध्यम से उन चीज़ों को जब ठीक किया जा रहा था तो कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। तो जनता से और जनता के दरबार में जाकर और विभिन्न माध्यम से जनप्रतिनिधियों से कंसल्ट करके और विधानसभा के जो प्रश्न आते हैं उनके माध्यम से सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करने के बाद विभाग में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि यह जो परिमार्जन है उसमें और डिजिटाइजेशन के क्रम में कई तरह की गड़बड़ी जो आ रही है उसके करेक्शन के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि उसमें वरीय पदाधिकारी इस चीज़ को देखकर उसको कंक्लूड करें कि बार बार उसके अमेंडमेंट की ज़रूरत, परिमार्जन की ज़रूरत न पड़े। और उस जनता की समस्याओं के उस पहलू को लेकर गलत फ़ायदे भी उठाए जा रहे थे। कई गलत लोगों के द्वारा कुछ जगह पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई, तो हमने यह निर्णय लिया है और जो चल रहा है कि अब परिमार्जन, अब जो मतलब जमाबंदी होगी वो जमाबंदी सिर्फ सीओ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जमाबंदी का कार्य अलग अलग जहाँ पर गलतियाँ हो गई है पहले से पहले के डिजिटाइजेशन के क्रम में, तो उसको देखेंगे DCLR। वो DCLR के जिम्मे है कि उनके अनुमोदन के बाद ही वो फाइनल माना जाएगा और उसके बाद सीओ उसकी जमाबंदी कायम करेंगे। सारी प्रक्रियाएं होंगी, राजस्व कर्मचारी से लेकर के रिपोर्ट से लेकर RO के वेरिफिकेशन से लेकर और सीओ के द्वारा उसको पहले तैयार किया जाएगा फाइनल शेप में और उसके बाद उसको भेजा जाएगा DCLR के यहाँ और DCLR उसकी जांच करके और अंतिम निर्देश देंगे। उस आधार पर फिर सीओ को उसको जमाबंदी कायम करना है। और जो नई जमाबंदी है जो हुई ही नहीं, उस जमाबंदी की जिम्मेवारी, उसके वेरिफिकेशन, उसके जांच की जिम्मेवारी हम लोग मतलब ADM एडिशनल कलेक्टर को दे रहे हैं। यानी कि सीओ कर्मचारी के रिपोर्ट पर RO के वेरिफिकेशन के बाद खुद यह तय करेंगे, फाइनल शेप तैयार करेंगे और उसको लेके ADM के पास भेजेंगे। ADM उसकी जांच करेंगे अपने स्तर से और तब उनके अंतिम आदेश के बाद उस जमाबंदी सीओ के द्वारा कायम की जाएगी। जमाबंदी क्या है? इसके इस क्षेत्र में जो शिकायतें आ रही थी बारी बारी से, जनता की तरफ से आई शिकायतों के आधार पर ही ये करेक्शन किया जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस व्यवस्था के बाद परिमार्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी संख्या में हम परिमार्जन समाप्त ही करने जा रहे हैं। परिमार्जन आगे आने वाले दिनों में किसी भी तरह की जो बातें होंगी वो इस माध्यम से ही होंगी और इसके ऑथेंटिकेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोज़ कभी शिकायत होती थी कि डाटा ऑपरेटर डिजिटाइजेशन के समय गड़बड़ कर दिया, तो वो अलग अलग माध्यम से दोहन का जो रास्ता है उस रास्ते को हम मैं समझता हूँ कि कई रास्तों को हमने बंद किया है, उसमें से एक रास्ता यह भी है जो आम जनता के दोहन को
रोकने का काम करेगा। इसका कोई टाइम फ्रेम रखते हैं क्या, जमाबंदी कितने दिन में कायम होगा? नहीं, जमाबंदी एक अनवरत प्रक्रिया होगी, मतलब जमाबंदी अब उसमें आवेदन का कितने दिन में पूरा? नहीं, ऐसा है कि रोड बिक्री खरीद बिक्री तो होती रहेगी ना, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम इसको और स्मूथ आगे के दिनों में करेंगे। अभी तत्काल नहीं, जमाबंदी वही तो बता रहा हूँ, म्यूटेशन नहीं, म्यूटेशन दाखिल खारिज हुआ जिसको मोटेशन बोलते हैं। दाखिल खारिज जो है रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद की प्रक्रिया है, और उसमें रजिस्ट्रेशन से पहले भी रेफर किए जाने वाली चीज़ है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं। तो रजिस्टर 2 जो होता है, रजिस्टर 2 में जो एंट्री होती है उसमें पहले स्थापित किया जाता है जमाबंदी, और उसके बाद आगे जो चेंजेज होते हैं उसके हिसाब से चेंज किए जाते हैं। तो आगे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, करवाने की प्रक्रिया में हैं हम लोग, और उसमें IIT रुड़की को हम लोग यह जिम्मेवारी दे रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इतना वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर जिसमें कि नक्शा से लेकर और तमाम जो जमाबंदी टाइप की चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाए, और उसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल और या किसी मैनिपुलेशन का मौका किसी को नहीं दिया जाए। कब तक हो जाएगा? और ये टाइम लगेगा। इसमें अभी सैंपल के तौर पर सिर्फ दाखिल खारिज के लिए सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए कहा गया है। जो जमाबंदी वाला जो नया प्रक्रिया है कब से लागू कर रहे हैं? लागू हो गया, आप समझिए कि अभी तैयारी चल रही थी और उस क्रम में ट्रायल भी चला, और उसके बाद अब कार्य शुरू हो गया।